एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग फ्रॉम माय कैलिफोर्निया ट्रिप। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सिटी जिसका कि नाम है लेक ताहो। तो ये सिटी बहुत ही खूबसूरत है और ये फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए। सो वी आर ऑन आवर वे टू जायफर कोव और रास्ते में ये सारी सीनिक ब्यूटी दिख रही है मुझे। आई मीन ये होटल्स हैं एंड देन इसके लेफ्ट साइड में समंदर है, लेक है। लेक ताहो की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो कैलिफोर्निया में है और कुछ पार्ट जो है नेवाडा में है। तो कहते हैं ना, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर कुछ स्पॉट्स को कवर करना है तो हमें नेवाडा साइड जाना पड़ेगा और वहाँ पे उस स्टेट का लॉ फॉलो होता है और कुछ जगहों पे कैलिफोर्निया का लॉ फॉलो होता है। तो हम आज दोनों ही जगह को विज़िट करने वाले हैं। तो अब हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि है जायफर कोव। और यहाँ पे अगर आना है तो थोड़ा अर्ली आना होगा क्योंकि यहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं और हमने ये चेक कर लिया था, उसके बाद ही हम यहाँ आए थे। लुक एट दिस ब्यूटी, ये माउंटेन रेंज और यहाँ पे ये क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो लेक ताहो अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए ही फेमस है सबसे ज़्यादा, कि अगर आप लेक में देखोगे भी तो ऑलमोस्ट 80 फीट नीचे तक आपको दिखेगा स्टोन अगर है तो अभी इवान की मस्ती शुरू हो गई है। यहाँ पे बहुत सारे गूज हैं और इवान सबके पीछे भागने में लगा हुआ है। चूँकि हमारा पहला स्पॉट था तो हम एकदम अर्ली मॉर्निंग ही आ गए। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज बीइंग विद द किड कुछ ऐसी काम जगह ही हम प्रेफर करते हैं। और इवान भी फुल एंजॉय कर रहा है, हम लोग उसे इतना पकड़ नहीं रहे हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे ईयर अराउंड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और चेंज भी होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कायाक्स भी हैं, रेंटल बोट्स हैं, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, जो भी जिसे भी करना है वो चीज़ें कर सकते हो। तो हम तो बेसिकली यहाँ पे सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आए थे। हम लेक देखकर ही बहुत खुश थे और इवान को अलग अलग नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सब हम दिखा रहे थे। इसको इतना रोका फिर भी ये रुका नहीं, इसको पानी में ही छप छप करना। और पानी ना यहाँ का बिल्कुल ही ठंडा था, मतलब आइस काइंड ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा ठंडा था। बट इसको ठंड भी नहीं लग रही है, पूरा कपड़ा इसका गीला हो चुका है। मुझे जाने के बाद सबसे पहले इसका ड्रेस चेंज करना होगा, बट ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, खेल रहा है तो मैं रोक भी नहीं रही हूँ। Outside the lake, this is the kind of view. Cove, जायफर कोव। अब यहाँ से हम जा रहे हैं हेवनली विलेज जो कि है साउथ लेक ताहो में। तो अब थोड़ा उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ की वाइब्स कितनी अच्छी है, लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ दिख रही है यहाँ, क्योंकि अब लेट आफ्टरनून भी होने को है। तो हमने थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर किया, यहाँ के बुटीक शॉप्स जो थे वो देखा, फिर गेमिंग जोन था वहाँ पे इवान ने थोड़ा बहुत गेम खेला और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत ऐसे खाने का स्नैक्स लिया। प्रॉपर लंच तो अभी तक हमने किया नहीं है।
अब हम जा रहे हैं गोंडोला राइड के लिए। तो गोंडोला राइड यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। तो हमने ऐसे ही डिसाइड किया था कि एक साइड जाएंगे साउथ लेक, तो साउथ की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नॉर्थ लेक ताओ जाएंगे तो नॉर्थ की चीज़ें सारी एक्सप्लोर करेंगे। बट यहाँ पर आने के बाद अभी हमें पता चला है कि ये क्लोज्ड है। तो मेक श्योर यहाँ आने से पहले टाइमिंग चेक कर लें, क्योंकि हर सीज़न में टाइमिंग अलग होती है। तो ऑल्दो ये मैंने अटलांटा में भी किया है तो मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ, बट ठीक है, माउंटेन व्यूज़ जो होते हैं वो सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी होती, बट नो वरीज़। तो फिर अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब हम ईस्ट लेक ताओ में जा रहे हैं। तो हमारे सामने जो ये माउंटेन दिख रहा है जिसके नीचे टनल है, इसका नाम है केव रॉक टनल। तो इसको क्रॉस करके ही हम ईस्ट लेक ताओ में पहुँचेंगे। छोटा सा ही टनल था, तो उसको क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे हैं अभी कार्सन सिटी में। तो जो डेस्टिनेशन है उसका नाम है चिमनी बीच। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, बट हमें ऑलमोस्ट हाफ माइल का ट्रैक करना होगा डाउन जाने के लिए, जहाँ पे हमें टर्कश ग्रीन वाटर एंड रॉक बोल्डर्स ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो मेक श्योर कि शूज़ हमारे कंफर्टेबल हो यहाँ आने के लिए। हियर इज़ रिटन चिमनी बीच। ये चिमनी बीच का व्यू मैं ऊपर से दिखा रही हूँ। तो अभी मुझे और भी नीचे जाना है। तो ये ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया कि हाफ माइल की ट्रेल है जो कि हमें नीचे ले जाएगी। और लुक एट दिस वाटर। आई डोंट नो कि ये जो स्टोन था वो कितना नीचे था, बट वी कैन क्लियरली सी दैट, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्स। यहाँ से व्यू इतना अच्छा आ रहा था कि हमने थोड़ी फ़ोटोशूट यहाँ पे किए, वीडियोस वगैरह बनाए। और इवान अभी भी सो रहा था, तो गौतम ने उसे गोद में ले रखा है, तो हमने बारी बारी से गोद में लिया और फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वीडियोस वगैरह लिए। चप 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 फिश 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 क्या पे? फिश फिश तो वहाँ था ना, उधर था फिश। फिश का इवन नो 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 चप 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 कैसे कहते हैं? चप चप मम्मा मम्मा चप चप कर दो। चप 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 चप। ये हाई कर दो। फिशेस को 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 हाई कर दो। हाय हाय फिश, हाई कर दो। है ना, काफी सुंदर है। फॉर्मेशन होता है लेक का, जो बरसात का पानी जो आता है ना, उसको निकलने का कोई जगह ही नहीं है, वो लेक बन जाता है। और फिर चढ़ना है, बाप रे बाप, समझ सकती हो तुम। अब हम खाना खाने के लिए आए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है महफिल बिस्ट्रो। इवान का अब नैप टाइम भी हो गया है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम होटल जा रहे हैं। यू झात करो, फिर से झात कर दो मम्मा को। पिकाबू कर दो, पिकाबू पिकाबू करो। गुड बॉय। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ इस ब्लॉग को। तो सेकंड पार्ट में मैं दिखाऊंगी कि मैं अदर साइड ऑफ लेक ताओ गई और हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ लेक ताओ ब्लॉग। तो अब हम साउथ लेक ताओ के साइड में जा रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस आइकॉनिक स्पॉट है जिसका नाम है एमरल्ड बे स्टेट पार्क। तो वहाँ पे जाने से पहले हमें रास्ते में एक विस्टा पॉइंट भी मिलने वाला है, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। तो पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, उसके साथ ही साथ ये सीनिक व्यू भी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। एक साइड में माउंटेन और एक साइड में लेक का व्यू और बीच में रोड।
ये है विस्टा पॉइंट और ये अपने व्यू पॉइंट के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है लेक ताहो का, एमरल्ड बे का एंड सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज जो आपको पीछे दिख रहा है उसका। तो दिस इज़ अ परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी एज वेल आई वुड से। डन। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई एमरल्ड बे स्टेट पार्क के लिए। तो इसके लिए हमें 1 माइल डाउन द लेन जाना होगा। तो हमने इवान का स्ट्रॉलर भी लिया है ताकि ऑब्वियसली वो चलेगा नहीं इतना, तो उसे स्ट्रॉलर में डाल के वॉक कर ले। और यहाँ से मुझे बहुत ही खूबसूरत सा लेक का व्यू दिखने लगा है। काफ़ी शाम हो गई थी तो हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल एंड तक नहीं जाएंगे। तो हमने यहीं से लेक को देखा, ऐसा ही दिखने वाला है ये नीचे जाकर ही। तो और यहाँ से देखने के बाद फिर हम वापस निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं एडमिन एल्सबर्ग रिज़र्व के लिए जो कि है शुगर पैन स्टेट पार्क में। तो ये शुगर पैन स्टेट पार्क ही है। यहाँ पे देख सकते हो लोगों ने अपने कैरवेन लगाए हैं और यहाँ पे पिकनिक्स हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे टेंट्स वगैरह भी लगे हुए थे। तो हम वही फॉरेस्ट को थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया और यहाँ पर भी एक लेक था। तो लेक के पास हम गए और फिर वहाँ से हमें एक वार्निंग दिखी कि यहाँ पे बेयर्स हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि ऑलरेडी शाम हो गई है, सो लेट्स नॉट गेट मच क्लोज़र टू दैट। तो हमने थोड़ा बहुत फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम बाहर आ गए। जिसकी वार्निंग हमने देखी थी वो हमें मिल ही गया रास्ते में। और ये देखो मेरे सामने है। देखो इवान भालू, ये इतना क्यूट तो लग रहा है, इससे क्या डर लगेगा। चलो उस पार्क में चलते हैं, मैं वो लगा देता हूँ सीधे, ठीक है। अब हम आ गए हैं लेक ताहो के वेस्ट शोर पे। तो ऑलमोस्ट हमने ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और अब वेस्ट को एक्सप्लोर कर लिया। तो यहाँ पे हम एक्चुअली गोल्डन व्यू एंजॉय करने के लिए आए हैं। मुझे और गौतम दोनों को ही गोल्डन व्यू एंजॉय करना बहुत पसंद है। और ये बहुत ही शांत सी जगह है। यहाँ पे प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं लोगों के और हम ऐसे साइड में आए हैं जहाँ पे अभी लोग बहुत कम हैं, मतलब एक आधे लोग दिख रहे हैं, 1-2 लोग जो कि दूसरी साइड में दूर में बैठे हैं। बट ये व्यू यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम जब तक सनसेट नहीं होता है यहीं पे बैठने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डक्स एंड गूज हैं। तो इवान को भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये तेरी की मम्मा को बचा दो, आगू को कर दो, मम्मा को दे, मम्मा को पैक कर दो, मम्मा को पैक कर दो। पीछे डक तैर रहा है, इतना प्यारा वीडियो आ रहा है। चलो डक के पास, डक के पास। हाय डक को हाय कर दो। Duck is swimming. Duck is swimming. Oh, duck is swimming. We came for a quick grocery. थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी थी ग्रोसरी से और डियो हमारा लेकर नहीं आए थे हम बिग साइज़ वाले। तो जो लेकर आए थे वो ख़त्म हो गया था। तो कल हमें यहाँ से निकलना, उससे पहले सोचा थोड़ा शॉपिंग कर ले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो हमने अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया है लेक ताहो से। तो बाय बाय लेक ताहो, विल श्योरली सी यू अगेन इफ़ वी गेट अ चांस डेफिनेटली। तो अब हम जा रहे हैं नापा वैली जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है।
और while on our way to नापा वैली we will see whatever we'll get in between। तो हमने रास्ते से क्रॉसन उठाया और हमने ब्रेकफास्ट में बस वही कॉफ़ी और क्रॉसन ही खाया था। तो ये देखो वंडरफुल सिटी व्यू ऑफ, इस साइड पे पूरे घर बने हुए हैं और आई थिंक छोटे छोटे टाउन्स भी हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं सैक्रामेंटो सिटी में, क्योंकि सैक्रामेंटो हमें रास्ते में मिल रहा था नापा वैली टू लेक ताहो के बीच में, और हमने सोचा कि एक बार एटलीस्ट टाउन का स्टॉल लगा ले यहाँ पे कि देखे तो सही एटलीस्ट हम जिस स्टेट में आए हैं उसका कैपिटल टाउन कैसा है, कैपिटल सिटी कैसा है। इस सिटी में काफ़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है, ये कैलिफोर्निया म्यूज़ियम है और ये यहाँ का कैपिटल बिल्डिंग है। तो काफ़ी पीसफुल सिटी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक आई थिंक हम सुबह सुबह पहुँचे हैं तो जो नॉर्मल टाइमिंग होती है एंड वीकडे भी है तो लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उस तरह की एक पीसफुल सी लाइफ दिखी यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू हिट द हाईवे बैक। तो अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं जो कि है नापा वैली। तो नापा वैली इज़ अ वेरी फेमस वाइन काउंटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो नापा वैली के नाम से ब्रांड भी है वाइन्स की। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ एक की हमने बुकिंग करी है, एक टस्कन स्टाइल 13th सेंचुरी की कैसल है जिसका नाम है कैसेलो दी अम्ब्रोसा। तो वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड वहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी है, कैसा कैसल है, और उसके बगल में वाइनरीज भी है और काफ़ी सारे विनयार्ड्स भी हैं। और एक्चुअली नापा वैली अपने विनयार्ड्स के लिए बहुत फेमस है। वी आर नॉट इनटू वाइन्स बट वी वांट टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ वाइन मेकिंग, सो वी आर गोइंग देयर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।